टीवी, आपकी आवाज। ठीक लग रहा है। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। वैसे तो आज के दिन को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है, लेकिन आज सुशासन दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अन्नदाताओं से भी संवाद करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव अटल समाधि पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि आपको राजनाथ सिंह, अमित शाह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सदैव अटल की तस्वीरें हैं, जहां आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। साल 2018 की 16 तारीख अगस्त की जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और उनकी विदाई भी काफ़ी भव्य तरीके से की गई। और आज 25 दिसंबर है। आज ही के दिन उनकी पैदाइश अटल बिहारी वाजपेयी की साल 1924 में हुई थी। तो आज उनकी जयंती देश मना रहा है, 96वीं जयंती। एक जनता के नेता के तौर पर जाने गए, कवि के तौर पर पहचाने गए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ के तमाम जो कद्दावर लोग हैं, बड़े चेहरे हैं सरकार के, वो सब के सब पहुंचे हैं। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद ही पुष्पांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। कृपया अपने ही स्थान पर रहें। हृदय हृदय में उनके द्वारा प्रदीप्त प्रखर राष्ट्र प्रेम तथा निस्वार्थ जन सेवा की चिंगारी कभी बुझ नहीं सकती। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी की याद जब स्मृतियों में घुलती है तो अटल विश्वास, अटल संकल्प, अटल सत्य, अटल ध्रुव जैसे शब्दों की सार्थकता समझ में आने लगती है। तो भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। कुछ इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज भी किया और इसी अंदाज में वो जिए भी। और जब तक रहे, हर एक दल में चाहे गए, पहचाने गए। अटल जी सदैव हमारी स्मृतियों में आदर्श। और खास तौर से कश्मीर के एतबार से अटल जी को बहुत याद किया जाता है। कश्मीरियत भारत सुनहरे भविष्य का जो नारा उनका था वो बहुत पसंद किया गया। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, हमें सरकार के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति हमें दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री हमें दिख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं? हमारे देश का जी देखिए, विपक्ष की तरफ से यहाँ कोई मौजूद नहीं है। हालांकि ट्वीट्स के जरिए कई जो विपक्ष के नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने जरूर अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी जयंती के मौके पर याद किया है, श्रद्धांजलि दी है। और अटल जी का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि जब भी वो बोलने के लिए आते थे, जब भी लोगों को पता चलता था, सांसदों को पता चलता था, भले वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, कि वो उनका आज भाषण होने जा रहा है लोकसभा या राज्यसभा में, तो पूरा विपक्ष उसको सुनता था। क्योंकि अटल जी की जो वाक्पटुता थी, जो उनकी विपक्ष में स्वीकार्यता थी, वो सबको जग जाहिर था। और यही वजह है कि जब भी वो बोलते थे, और एक खास बात ये थी कि जब भी वो बोलते थे, बीच में जब वो पॉज लेते थे, कई बार ऐसा होता था कि न बोल के भी कई ऐसी चुभने वाली बातें बोलते थे जो सामने भी आ जाती थी, और कोई संदेश देना होता था वो भी दे देते थे। तो आज यहाँ सदैव अटल, जो अटल जी की समाधि है, यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता है, सरकार के बड़े मंत्री हैं, विपक्ष के कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन जरूर ट्वीट्स के जरिए और अपने संदेशों के जरिए विपक्ष के तमाम नेताओं ने अटल जी को याद किया है। और साथ ही साथ आज, जैसा कि आपने ही बताया, कि बीजेपी आज अटल जी की जयंती के मौके पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पे मना रही है। देश भर में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, वो भी प्रधानमंत्री किसानों को सीधे ट्रांसफर करेंगे। और इस मौके पे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधा संवाद करेंगे और इस मौके पर तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो भी अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे, जैसे कि राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह वो दिल्ली में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जब किसानों से बात कर रहे होंगे तो उसको लाइव सुनेंगे भी। इसके साथ साथ देश भर में बीजेपी के तमाम जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वो अलग अलग शहरों में किसानों से संवाद करते हुए नजर आएंगे और किसानों के बीच में बैठकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनते हुए नजर आएंगे। तो आज इस दिन को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है और जब बीजेपी सत्ता में होती है तो उसकी कोशिश होती है कि अटल जी का जो भी संदेश है और अटल जी ने जो भी सपना देखा था देश के लिए उसको पूरा किया जाए और इसी जो उन्हीं का उनका जो सपना है वो कहीं ना कहीं एक मुहिम के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लेके जा रहे हैं और जो भी अटल जी कहा करते थे उसको अक्षरशः उसका पालन किया जा रहा है। क्योंकि बार बार जैसे कि आपने कश्मीर का जिक्र किया, अटल जी कहते थे कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो अटल जी ने जो सपना देखा था, जो कुछ ऐसे काम थे जो कर नहीं पाए थे, उसको पूरा करने का जो लक्ष्य लिया है बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको बीजेपी पूरा कर रही है। और उसी कड़ी में आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसानों से रूबरू होंगे, किसानों के खातों में सीधे जो किसान सम्मान निधि को ट्रांसफर करेंगे। एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत के साथ साथ एक बड़े कवि के तौर पर भी पहचाने जाते थे। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। ये सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा हुआ है। आज का दिन सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। आज पीएम मोदी किसानों से बड़ा संवाद भी करने वाले हैं। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का ये किसान संवाद काफी अहम है, क्योंकि आज पीएम न सिर्फ किसानों से बातचीत करेंगे बल्कि किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि को भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पीएम मोदी आज किसानों को उनके खाते में पीएम किसान निधि की तीसरी किश्त के तहत 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। किसान आंदोलन के बीच देश के करोड़ों किसानों के बीच मैसेज पहुंचाने के लिए ग्रैंड आयोजन भी किए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 महीने से डटे किसानों से पीएम मोदी कई बार अलग अलग चैनल से बात कर चुके हैं। आज एक बार फिर पीएम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार पीएम का किसानों से संवाद डायरेक्ट होने वाला है। पीएम मोदी आज किसानों को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वो न सिर्फ किसानों को संबोधित करेंगे बल्कि 9 करोड़ किसानों को आज क्रिसमस के दिन गिफ्ट भी देंगे। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम को लेकर खुद ट्वीट कर जानकारी दी। आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम किसान की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अवसर पर कई राज्यों के किसान भाई बहनों के साथ बातचीत भी करूंगा। आज का पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होना है। पीएम आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। पीएम एक बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। आयोजन के दौरान पीएम 6 अलग अलग राज्यों के किसानों से बातचीत भी करेंगे। पीएम किसानों से उनके कल्याण की योजनाओं के बारे में अपने अनुभव शेयर करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाता है। ये रकम किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में दी जाती है। योजना की रकम को सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश देश के सभी किसान भाई आम नागरिक को प्राप्त होगा। इस अवसर पे देश भर के किसान उनको सुनेंगे। उससे पहले कार्यक्रम का स्वरूप 1 घंटे पहले 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा। 1 घंटे पहले 11 बजे से जो प्रमुख नेता या किसान हैं उनका उद्बोधन हर केंद्र पे होगा। किसानों के आंदोलन के बीच हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। किसानों से पीएम मोदी का संवाद आज के दिन ऐसे मौके पर है जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी आज के दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज बीजेपी जहां पूरे देश में सुशासन दिवस मनाएगी, वहीं प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करने के साथ साथ उन्हें आज सौगात भी देंगे। इस मौके पर केंद्र और राज्य के तमाम मंत्री, सांसद और विधायक भी अलग अलग जगहों से कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन और सरकार में जारी गतिरोध के बीच पीएम मोदी का किसानों से संबोधन काफी अहम है और यही वजह है कि इसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं। देश के 19,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रमों में देश के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की भागीदारी रहेगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 3,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश देश के सभी किसान भाई आम नागरिक को प्राप्त होगा। इस अवसर पे देश भर के किसान उनको सुनेंगे। उससे पहले कार्यक्रम का स्वरूप 1 घंटे पहले 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होगा। 1 घंटे पहले 11 बजे से जो प्रमुख नेता या किसान हैं उनका उद्बोधन हर केंद्र पे होगा। बीजेपी के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक और दूसरे नेता अलग अलग जगह पर कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का आज 30वां दिन। महीने भर के गतिरोध के बाद केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत का एक और न्योता भेजा है। ये सवाल किसान आंदोलन के 30वें दिन भी जस का तस है। क्या आंदोलन के समाधान के लिए सरकार के नई पेशकश किसान नेताओं को मंजूर होगी? किसानों को बातचीत के लिए नई चिट्ठी के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि सरकार किसी के प्रेशर में न है और न आएगी, लेकिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की शंकाओं को भी दूर करने की कोशिश करेगी। सरकार की तरफ से किसान संगठनों को फिर बातचीत का न्योता इसीलिए भेजा गया है। कृषि मंत्रालय की तरफ से भेजी चिट्ठी में लिखा है, सरकार सभी मुद्दों पर खुले दिल से बातचीत कर रही है, आगे भी तैयार है। 40 किसान नेताओं से अपील है कि वो बातचीत की तारीख तय करें। एमएसपी को लेकर जो बातचीत हुई उसमें नई मांग जोड़ना ठीक नहीं होगा। सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन पर सियासत भी जारी है। कल कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जिस तरह हमला किया उसके बाद बीजेपी के निशाने पर वो खुद आ गए। अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। उन्होंने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े? राष्ट्रपति से मिलने गए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की मांग थी कि संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसके समर्थन में वो 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर भी लेकर गए थे। इस दौरान उन्होंने देश में लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठाए और कृषि कानूनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर भी। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। एक तरफ किसान संगठन कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बहुत से किसान संगठन अब कृषि कानूनों के सपोर्ट में भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के बीच ये 3 तस्वीरें अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। सरकार जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर अपने रुख पर कायम है, उसे तमाम किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है। दिल्ली कूच पर निकले ये किसान सेना के लोग हैं। तीसरी तस्वीर में बागपत के किसान हैं, जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों को जारी रखने की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए। कांग्रेस ने बंगाल का चुनाव लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस की बैठक में किसानों के साथ बंगाल भी बड़ा मुद्दा था। जिस तरह बंगाल में चुनावी गतिविधियां तेज हो रही हैं, कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा वाम दलों के साथ मिलकर खोलने का ऐलान कर दिया। चुनावी गठबंधन हम लोग करने का फैसला कर लिए है और एक साथ मिलके ये चुनाव में हम सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। बस अब तक तो ये फैसला हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से गठबंधन का ऐलान अभी एक तरफा है। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ने वाम मोर्चे के साथ मिलकर लड़ा था, जिसका उसे फायदा भी हुआ था। कांग्रेस बंगाल में दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। वाम मोर्चा
तीसरे नंबर पर खिसक गया है। इसीलिए अहम है गठबंधन के ऐलान पर वाम दलों की प्रतिक्रिया, जो कांग्रेस के ऐलान के बाद तक नहीं आई, और कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच एक बड़ा पेच सीट शेयरिंग को लेकर भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के कार्यक्रम में न्योते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ममता का आरोप है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, जबकि बीजेपी का कहना है कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया था। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। अपने 40 मिनट के भाषण में पीएम ने कई बार गुरुदेव का नाम लिया, उनकी कविताएं भी पढ़ी। प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इनवाइटेड थी, लेकिन ममता बनर्जी कार्यक्रम में नहीं पहुंची। आरोप लगाया कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला था, जबकि बीजेपी ने वो निमंत्रण पत्र भी दिखा दिया जिसमें साफ साफ लिखा था कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया था। ममता बनर्जी पीएम के कार्यक्रम में तो नहीं पहुंची, वो कहीं और बिजी थी। ममता बनर्जी कोलकाता में बंगाल संगीत मेला 2020 में व्यस्त थी। मंच पर कलाकारों के डांस में साथ दे रही थी। ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम का इनविटेशन नहीं दिया गया था। ममता ने इसे अपमान बताते हुए कहा कि अब वो खुद 29 दिसंबर को शांति निकेतन जाएंगी और इसका जवाब देंगी। आज के जो कन्वोकेशन হয়েছে বা ফাউন্ডেশন ডে 100 বছর ওনারা আমাকে কোনো আমন্ত্রণ জানায়নি। নো আমন্ত্রণ, নো ফোন, নো নিমন্ত্রণ, নো বিশ্বর সাথে যোগে যেতে হয় বিহারও, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও। আমি নিজের এতে আমি রাঙামাটির পথে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মনো ভুলায় রে আমি নিজে টুইট করেছি। ममता के आरोप की हवा तब निकल गई जब बीजेपी ने ममता को भेजी गई निमंत्रण की चिट्ठी जारी कर दी। सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अभियान तेज हो गया है। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने होम टाउन पूर्वी मिदनापुर में रोड शो कर ममता बनर्जी को चुनौती दी। कल तक ममता बनर्जी की पार्टी का परचम लहराने वाले शुभेंदु अधिकारी का जिस तरह पूर्वी मिदनापुर के इस रोड शो में स्वागत हुआ, वो ममता के होश उड़ा देने वाला है। शुभेंदु जैसे नेताओं की बदौलत जिस इलाके में बीजेपी के झंडे कम दिखते थे, वो पूरा इलाका बीजेपी के झंडों से पटा दिखा। जय श्री राम के जय घोष के साथ शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में बीजेपी के मिशन 200 का नारा जबरदस्त ताकत के साथ बुलंद हुआ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, परिवर्तन चाहिए, अगली बार 200 पार, अगली बार 200 पार, बीजेपी 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 जिंदाबाद, भारत माता की, गोलाबाज भाई को हटाओ, गोलाबाज भाई को हटाओ, जय जय श्री राम। पूरे रोड शो में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के साथ मीलों तक चलते रहे। लोगों का जोश देखकर लग नहीं रहा था कि कल तक ये इलाका तृणमूल कांग्रेस का गढ़ था। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए। यूरोप और अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मिलने के बाद हड़कंप मचा है। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि यहां अब तक नया वायरस का कोई मरीज नहीं मिला है। 23 दिसंबर को ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स बंद करने के बाद वहां से आए लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग तेज कर दी गई है। कोरोना वायरस का नया टाइप ब्रिटेन और अफ्रीका में मिलने के बाद से ही हड़कंप है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के मुताबिक अफ्रीका से फैला कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन वाले वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है। इस अलर्ट के बाद भारत लौटे लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग पिछले 2 दिन से जोरों पर है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली यूपी बॉर्डर पर क्यों तैनात किए गए हैं सुरक्षा बल।